सतगुरु सा कोई सेण न देखा, न कोई समदाता वे राम ना कोई समदाता वे। तीन लोक फिर सब हम देखा, तीन लोक फिर सब हम देखा, दो जग जाता वे राम गुरु बिन दो जग जाता वे। गुरु सा कोई सेण न देखा, न कोई समदाता वे राम ना कोई समदाता वे। जम सरी सा भैरी पाल्या, जम सरी सा भैरी पाल्या, दान भगत पद दिया वे राम दान भगत पद दिया। विष की गागर फोड़ जोड़ारी, विष की गागर फोड़ जोड़ारी, को अमीर सुपाया वे राम को अमीर से पाया रे। सतगुरु सा कोई श्रेण न देखा, न कोई समदाता वे राम ना कोई समदाता वे। गूंगे को मुझ मुखा बुलाया, गूंगे को मुझे मुखा बुलाया, अनंत खुल आया वे राम नैण अनंत खोल आया वे। पंगे को गुरु पावज दिया, पंगे को गुरु पावज दिया, हर कर बोत बनाया वे राम हर कर बोत बनाया वे। गुरु सा कोई सेण न देखा, कोई समदाता वे राम ना कोई समदाता वे। गई रैण ते मेरे सब भागा, मिट गई रैण ते मेरे सब भागा, उदय घट किया वे राम सूर उदय घट किया वे। सुख राम बीरम का चेहरा, के सुख राम बीरम का चेहरा, अंग सुध कर लिया वे राम सब अंग सुध कर लिया वे। गुरु सा कोई सेण न देखा, कोई समदाता वे राम ना कोई समदाता वे। तीन लोक फिर सब हम देखा, तीन लोक फिर सब हम देखा, बिन दो जग जाता वे राम गुरु बिन दो जग जाता वे। गुरु राम। पहले हमारे माता पिता गुरु हैं, आज गुरु पर्व है, तुम अपने माता पिता के लिए नमन करते हैं। सब लोग अपने माता पिता के लिए नमन करेंगे। ये धन्य है हमारे माता पिता जिन्होंने हमें दुनिया में उतारा और उतार करके आज संतों का सत्संग हमें मिल रहा है। वरना हम तो वहां थे ब्रह्म में, अगम में थे, हम नहीं जानते थे। तो माता पिता की कृपा ने हमें यहाँ उतारा। आज हमें गुरु का दीदार हुआ, आज गुरु का ज्ञान मिल रहा है। ये ज्ञान लेकर के हम निश्चय ही अमर हो जाएंगे। सतगुरु जी महाराज ने धन्यो धन्यो। गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु, गुरु अगर मिल गए
गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु साक्षात महादेव है। जितनी पावर गुरु में है उतनी किसी में नहीं है। 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। ये तन विष की बेलड़ी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए सतगुरु मिले तो ही सस्ता जान। गर्दन कटाए से अगर गुरु मिल जाए तो ये भी बहुत सस्ती बात है। तो मैं अपने गुरु के लिए नमस्कार करता हूँ कि नमो नमो गुरुदेव परम निज भेद बताया। राम मैं अपने गुरु महाराज के लिए बार बार दंडवत प्रणाम करता हूँ। राम जी महाराज। सदगुरु दाता दयाल नीका राम जी महाराज ने धन्यो धन्यो। वो भी श्रद्धा सुमन आंसुओं से कि परम निज भेद बताया। गुरुदेव जी महाराज ने हमें परमात्मा के यहाँ जाने का रास्ता बताया। नमो नमो गुरुदेव ज्ञान मोय निर्भय दिया। गुरु महाराज ने हमें ज्ञान दिया, वो निर्भय ज्ञान दिया। उसमें कोई भय नहीं, कोई शंका नहीं, कोई संशय नहीं। नमो नमो गुरुदेव ज्ञान मोय निर्भय दिया। नमो नमो गुरुदेव तिमर मन कहाँ हर लिया। मेरे मन में अंधकार भरा हुआ था, अंधेरा भरा हुआ था, अज्ञानता भरी हुई थी। गुरु महाराज ने सूरज की तरह प्रकाश दे करके मेरा अंधेरा मिटाए दिया। तिमर मन कहाँ हर लिया। जन सुखिया गुरुदेव जी शिष्य के तारणहार। कोई अगर तारने वाला है तो गुरु महाराज जितना प्यार करते हैं अपने शिष्यों से, दुनिया में इतना प्यार करने वाला कोई नहीं है। सदगुरु जी महाराज ने धन्यो धन्यो। महाराज कहते हैं मेरे चेले को काल अगर मुंह में रख लेगा तो काल के मुंह से निकाल लूंगा। इसमें कोई फेर की बात नहीं है। ये गुरु महाराज कहते हैं। और माता पिता खाली रो देते हैं, हमारा लला खत्म हो गया, हमारी लली खत्म हो गई, हाय वो तो चला गया। मगर गुरु महाराज कहते हैं मैं तो तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। 3 लोग ऐसे होते हैं, घोड़ा मकोड़ा संत। जिसे पकड़ लेते हैं उसे छोड़ते नहीं है। वो भले छोड़ जाए, वाह जी वाह। वो नहीं छोड़ेंगे। वाह गुरु राम जी राम महाराज। गुरुदेवन के देव, गुरुदेवन के देव, सेव की जो सब कोई। गुरु महाराज देवताओं के देव हैं, उनकी सब लोग सेवा कर लेना। गुरु जीवा की जहाज, गुरु जीवों की जहाज हैं, जीवा तारण जहाज हैं। और कोई जहाज ऐसा नहीं है कि तुम्हें भवसागर से पार कर दे। माता पिता ले तो आए दुनिया में, प्यार की छांव में उन्होंने बिठाए भी लिया, पर वो चीज नहीं दे पाए जो गुरु दे रहे। गुराविन मुक्त न होई। बगैर गुरु के ना मुक्ति होगी ना मोक्ष होगी। ब्रह्मा विष्णु। एक मिनट समझो करो, हमारी तरफ देखा करो, वो सो जाते। जी बोल माफ करिए। गुरु महाराज देवताओं के देव हैं, मोक्ष और मुक्ति दोनों देते हैं। मुक्ति क्या है कि दुकान खूब चलेगी, कारोबार खूब चलेगा तो शरीर की मुक्ति होगी। बढ़िया बढ़िया राजस्थानी मिठाइयां खाएंगे तो शरीर की मुक्ति होगी। और महाराज मोक्ष भेजेंगे तो राम राम करवा करके मोक्ष भेजेंगे। तो यहाँ भी सुख, जिनकी महिमा जग में थारी उतरी हो, इतुत में सुख राम के फेर फार नहीं कोई। संसार में जिनकी महिमा होती है उनकी महिमा परमात्मा के यहाँ भी होती है। इसमें कोई फेर फार नहीं है। राम सनी बन के यहाँ भी सुखी रहेगा और वहां भी सुखी रहेगा। बने राम सनी, नाम स्नेह नहीं राम स्नेह।
2 घंटे वाला, 2.5 घंटे वाला कम से कम इतना राम सनी बन जाए तो सारे कष्ट उसके दूर हो जाएंगे। भजन 1 घंटे करता नहीं है, भजन 1 घंटे करता नहीं है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा, मुझे जुकाम हो गया, मुझे ऐसा हो गया, मुझे वैसा हो गया। अरे भजन कर, दवाई तो खा ले पेट भर के, जितनी डोज दी जा रही उतनी डोज खा ले, बाकी काम हमारा रह गया। जी हुकुम। सदगुरु जी महाराज ने धन्य हो। धन्य हो। ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महादेव यहाँ पर आए, उन्होंने गुरु को शीश निभाया। रामचंद्र भगवान यहाँ जन्म लेकर के आए, अवतार लिया, तो रामचंद्र भगवान ने वशिष्ठ मुनि को गुरु बनाया। कृष्ण भगवान बन के आए, उन्होंने संदीपन ऋषि को गुरु बनाया, उनसे शिक्षा ली। तो इसका मतलब गुरु के पास जो पराक्रम है कोई और पराक्रम है, इनके पास है वो और है, और गुरु के पास कोई और पराक्रम है। सुखराम दास गुरुदेव का लग करूं बखान। महाराज जी फरमाते हैं कि मैं अपने गुरुदेव का कहाँ लग बखान करूं, अथिंग अथा अपार है गुरु दरिया समान। गुरु महाराज इतने गहरे हैं, इतना ज्ञान है कि अथिंग अथा अपार, कोई गुरु का बार पार तो पा ही नहीं पाया। गुरु दरिया जैसे हैं, कोई बार पार नहीं। इतना पानी, इतना निर्मल, इतना शीतल, गुरु को गुस्सा आ जाती, भाग जाते हैं। आप किसी लाल वाले रंगे हुए को कुछ कह देना, बहुत क्रोध करेगा, मगर क्या लिखा है, संत हृदय न बनीत समाना, कहा कभी न पर कहे नहीं जाना। संतों का हृदय मक्खन की तरह होता है, मुलायम। मक्खन टाइट हो जाता है सर्दियों में, और जरा धूप लगती है तो पिलक जाता है। ऐसे गुरु महाराज ऐसे होते हैं निर्मल, वो किसी मैले को चेले को नहीं देखते हैं। जो चेला भाव से उनसे प्रेम करता है तो बस उससे खुश रहते हैं। किसी जाति का हो, कितना महिला को चेला हो, गुरु को इससे मतलब नहीं है। बिन जल मिटे न प्यास, शीत अंबर में न सोई। बगैर पानी से प्यास नहीं बुझ सकती है, ऐसे ही बगैर ब्रह्म ज्ञान के प्यास नहीं बुझेगी। शीत अंबर बिन सोई, कभी छांव आ जाती है, कभी धूप आ जाती है। जब अंबर में शीतलता होती है तो धरती पर भी शीतलता होती है। तो तुम्हारे शरीर में शीतलता होगी तो तुम्हारा मन भी शीतल होगा, कि गुरु महाराज से हम प्रेम करते हैं, गुरु महाराज की कृपा है हम पे। भोजन बिन प्रसाद, भूप जुग जाए न लोई। और जैसे आदमी दुनिया की चीजें खा ले और भोजन प्रसाद ना ले, भूख नहीं जाएगी। और हमारे गुरु महाराज के ज्ञान से जन्मने मरने की भूख मिट जाएगी। कंचन कसन सुनार, हार तागा बिन राखे। सुनार में कितना हुनर होता है कि हार बना देता है बगैर तागे से। ऐसे हमारे गुरु महाराज में कितना हुनर है कि शरीर में ही परमात्मा को मिला देते हैं। कितना हुनरवान हमारे गुरु महाराज हैं। सदगुरु जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। शील साच संतोष, ज्ञान बिन भरम न जावे। और चेला अगर गुरु से मिलने के लिए आ रहा है तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, शील साच संतोष। ये चीजें जब होंगी तो चेला के अंदर से भरम भाग जाएगा, गुरु की मूर्ति उसके शरीर में दिखाई देने लगेगी। जन सुखिया बिन सूर, तिमिर को कौन मिटावे। महाराज जी फरमाते हैं सूरज ही एक ऐसा है जो अंधेरे को भगा देता है। आप चिराग रात भर जलाओ, रातें जलाते रहो, जनरेटर चलाते रहो, क्या अंधेरा मिटा? थोड़ी देर के लिए अंधेरा, फिर बाकी इधर थोड़ी देर में उजाला, फिर अंधेरा। मगर गुरु महाराज सूर्य की तरह जब निकलेंगे तो तुम्हारा काम, क्रोध, रोह, मोह, अहंकार सब मिट जाएगा। सतगुर बिना न मोक्ष,
भूप बिन पटा न देवे। सतगुरु के बगैर कोई मोक्ष नहीं दे सकता है। और कोई आप झाड़ू लगाने लगो म्युनिसिपैलिटी की तरफ से, अगर आपका पट्टा नहीं लिखा हुआ है, आपको भर्ती नहीं किया गया है, तो आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी। बादशाह बिन हुकुम जगत की खबर न लेवे। और महाराज जी फरमाते हैं, आप स्कूल पढ़ने के लिए जाते हो, तो पढ़ने के बाद आपको क्या मिलता है? सनद। सनद, मैं सतगुरु का खासा चाकर, सनद दीवी गुरु मोई रे। हम तो सनद लेकर के आए हैं, आप सनद ले लो राम नाम की। जब काल घेरे तो कह देना कि मैं सतगुरु का लाल हूं, डंके की चोट पर कह देना। सतगुरु जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। जो दीक्षा ले लेते हैं उन्हें सनद मिल जाती है। और वो सनद, एक कवि साहब की साख याद आ गई। कवि साहब कहते हैं, आए व्यापारी निज नाम के हाट चलो भाई। आए व्यापारी निज नाम के हाट चलो भाई। साधु संत खरीदार भय गुरु हाथ लगाई। साधु संत खरीदार भय गुरु हाट लगाई। हम यहाँ पर व्यापार करने आए हैं, ऐसे नहीं आए हैं। व्यापार करने के लिए हमने ये सेल लगाई है, डिस्काउंट काट के सबको राम राम दे रहे हैं। वाह गुरु, सतगुरु जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। हम कितना डिस्काउंट काट रहे हैं? 60-40 का। अरे वाह, 60-40 का डिस्काउंट है। सतगुरु जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। हाँ, डिस्काउंट काट के राम राम दे रहे हैं। आप हमारे सानिध्य में आ जाएंगे, राम राम करेंगे, दीक्षा लेंगे, तो हमारा सतगुरु आज से ही आपको अपने खाते में शामिल कर लेगा। दिन बोलो सतगुरु जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। सभी लोग धन्य बोलते रहे। हाँ, जो बड़े बुजुर्गों की बात हमें माननी चाहिए। बुजुर्ग हमारे आए, धिंकारा भी लगाते रहे मुंह से, हमेशा मुंह का बड़ा महत्व है जी। समुद्र न उतरो जाए, नाव काष्ठ में न सोई। आए व्यापारी निज नाम के। और तो नाम के व्यापारी आते हैं, हम तो नाम के व्यापारी हैं। और लोग सौदा खरीदते हैं, बेचते हैं, और हम सौदा माल खजाना कुछ नहीं लेते, नाम अनमोल मुफ्त में देते। कर लो सौदा सत्संगत का, टोटे का नहीं काम। ले लो जी, ले लो जी, ले लो जी हरि का नाम। हम व्यापारी राम नाम के, राम नाम के खुले खजाने लूट रहे नर चतुर से आने। सुगरा सैन तुरंत पहचाने, निगुरे का नहीं काम। ले लो जी, ले लो जी, अरे ले लो जी हरि का नाम। वाह जी वाह, सतगुरु जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। तो ये दुकान लगी हुई है, आए व्यापारी निज नाम के। आपने हमारा सौदा खरीद लिया, राम नाम खरीद लिया। कर सौदा निज घर चले, रोक दरबारी। कर सौदा निज घर चले, रोके दरबारी। लेखा देखावो निज नाम की, कहाँ के हो व्यापारी। लेखा देखावो निज नाम के, कहाँ के व्यापारी। आए व्यापारी निज नाम की,
हाट चलो भाई, आए व्यापारी निज नाम के, हाट चलो भाई। साधु संत खरीदार भये, गुरु हाट लगाई। अब हमारा सौदा खरीदेंगे कौन? कोई राक्षस नहीं खरीदेगा, कोई बनिया नहीं खरीदेगा। आप कौन हो? साधु हो, सब साधना करने वाले, यही हमारा ज्ञान खरीदेंगे। और कोई राजस्थान में जोधपुर से नहीं आएगा ज्ञान खरीदने के लिए। आप खरीदोगे क्योंकि आप हमारी बाजार में आए हो। जो बड़े बड़े लोगों की मीटिंग होती है, सरकार बुलाती है, तो उसमें उद्योगपति बुलाती है। मालूम है आपको? उद्योगपति बुलाती है कि रेल का ठेका कौन ले सकता है, तेल का ठेका कौन ले सकता है, देश में खाद्य सामग्री कौन पहुंचा सकता है। तो बड़े बड़े लोग व्यापारी आते हैं। तो जितने यहाँ पर आए हो सब बड़े व्यापारी हो। बहुत बेड़ू बना दिया तो सतगुरु जी महाराज ने। धन्य हो, छोटे धन्य। व्यापारी नहीं हो। तो लेखा दिखावो निज नाम के। हम यहाँ से उतरे, अब राम राम करके हम पीछे से जाएंगे। पीछे यहाँ बैठा है धर्मराज। यहाँ जी रामराज, यहाँ पर धर्मराज बैठा है। इस रास्ते से हम जाएंगे तो वो कहेगा लेखा देखो निज नाम के, कहाँ के हो व्यापारी। लेखा दिखावो निज नाम के, कहाँ के हो व्यापारी। राम शब्द आगे धरो, गुरु छाप लगाई। राम शब्द आगे धरो, गुरु छाप लगाई। इतनी सुन जमा कायल भयो, जमने शीस झुकायो। इतनी सुन कायल भयो, जमने शीश झुकायो। आए व्यापारी पारी निज नाम के, हाट चलो भाई। साधु संत खरीदार भये, गुरु हाथ लगाई। साधु संत खरीदार भये, गुरु हाथ लगाई। अब यहाँ पर तुम्हें गुरु की तलाश पड़ेगी। यहाँ कोई ऊपर पहुँचाने वाला नहीं है। उस समय आपको अपने गुरु को याद करना पड़ेगा। जो भी गुरु हैं, श्री श्री अनंत श्री श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज। तो इतनी सुन कायल भयो, इतनी बात सुनी क्योंकि सद्गुरु सुखराम जी महाराज वहां पहुंचे हैं। उन्होंने रास्ता खुलवाया है। उन्होंने काल को चेला बनाया, यानी काल को चेला बनाया। उसे सिर्फ कहना है कि हम सद्गुरु सुखराम जी महाराज के चेले हैं। तो इतनी सुन कायल भयो, पहले क्यों नहीं बताया? ओहो, जमने शीश झुकायो, धन्य है तुम्हारे लिए, जाओ ऊपर चले जाओ। जमने शीश झुकायो, कहत कबीर नर नारियो, मानव सीख हमारी। कहत कबीर नर नारियो, मानव सीख हमारी। काल कष्ट व्यापे नहीं, यही नफा तुम्हारी। काल कष्ट व्यापे नहीं, यही नफा तुम्हारी। आए व्यापारी निज नाम के, हाट चलो भाई। आए व्यापारी निज नाम के, हाट चलो भाई। तो देखो तुम्हें क्या फायदा है। हमारी संगत में आने पर तुम्हें क्या फायदा है? काल कष्ट व्यापे नहीं, सत्संग में आने पर यही नफा तुम्हारी। ये फ्री में नहीं आए हो, आज नफा लेकर के जाओगे, आज लाभान लूट के जाओगे, गुरु के प्रताप का लाभ लोगे।
सदगुरु जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। धन्य हो बोलते रहे लगातार, सुमरन करते रहे लगातार। समुद्र न उतरो जाए नाव काष्ठ में न सोई। समुद्र उतरने के लिए काठ की नौका पे बैठ करके जा सकते हो, समुद्र पार हो जाओगे। और कर्म लिए बैठे हो तो लोहे की नाव है, लोहे की नाव डूब जाएगी। हीरा रतन शरमाए भेद मर जीवा होई। सज्जनों, जो मरजीवा होते हैं वो ही हीरा को जाते हैं खोजने के लिए समुद्र की तलहटी पे। पता नहीं 20 साल के बाद आए लौट के, 25 साल के बाद लौट के आए या ना लौट के आए, उन्हें बोलते हैं मरजीवा। आप हो मरजीवा, राम 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 करते करते पता नहीं कब समाधि लग जाए। मर्जियां बनोगे तो राम नाम हीरा हाथ लगेगा, वरना कोरे के कोरे ही रह जाओगे। पारस बिन बो पाण लोहे को आण लगावे। संसार में पूरा पहाड़ खड़ा है, आप लोहा लेकर के जाओ, पूरे पहाड़ में लोहा घिसो जा करके, सोना नहीं बनेगा। और कोई पथली मिल गई पारस की तो तुरंत कंचन हो जाएगा। जन दरिया ये कर राम भजन कर, सकल भरम ना खोई, सकल भरम ना खोई। पारस परस लोहा कंचन भयाए, पारस परस लोहा कंचन भयाए। और न लोहा होई, है कोई राम शब्द अनुरागी, है कोई राम शब्द अनुरागी। यज्ञ सूरत साहेब सो लागी, जगी सूरत साहेब सो लागी। है कोई राम शब्द अनुरागी, है कोई राम शब्द अनुरागी। इन समानी समुद्र में जहाँ देखे तहाँ पानी, जहाँ देखे तहाँ पानी। काल कीर को जोर न लागे, काल कीर को जोर न लागे। भठोर लुभानी, है कोई राम शब्द अनुरागी, है कोई राम शब्द अनुरागी। जगी सूरत साहेब सू लागी, जगी सूरत साहेब सू लागी। है कोई राम शब्द अनुरागी, है कोई राम शब्द अनुरागी। राम राम कहते कहते हमारी सुरती समुद्र में चली जाएगी। समुद्र क्या है? वो ब्रह्म, वो परमात्मा। हमारी सुरती उसमें चली जाएगी। मीन समानी समुद्र में, सुरती समुद्र में चली गई। अब काल कीर को जोर न लागे। कोई काल कितना भी जोर करे, धीमा आकर के जाल डाल दे, पर हमारी आत्मा तो हमारे गुरु जी की हो गई। ये तो काम हमारे गुरु जी का है, अब किसी का काम नहीं रह गया। बावन चंदन भमरा पहुंचा, जा देखे ता सुगंधा, जा देखे ता सुगंधा। बावन चंदन भमरा पहुंचा, जा देखे ता सुगंधा। तज कर स्थिर हुए बैठा, उड़ना तज कर स्थिर हुए बैठा। निस दिन करे आनंदा, है कोई राम शब्द अनुरागी, है कोई राम शब्द अनुरागी। जगी सुरती साहेब सो लागी, जगी सुरती साहेब सो लागी। है कोई राम शब्द अनुरागी, है कोई राम शब्द अनुरागी। महापुरुष फरमाते हैं, पहले थोड़ा भजन तो करो। तुम एक पहर हमें दे दो, 8 पहर होते हैं। एक पहर सिर्फ हमें दे दो, मात्र 2.5 घंटा दे दो हमें, ज्यादा मत दो। चलो तो 2.5 घंटे में तुम क्या बन जाओगे? भमरा, भमरा बना देंगे तुम्हें। और जब भमरा बन जाओगे तो भमरा काय पे बैठता है?
चंदन पे बैठता है तो वो सुगंधी आएगी परमात्मा के नाम की, तो सुगंधी में मस्त हो जाओगे। पवन चंदन भमरा पहुंचा, जहाँ देखे ता सुगंधा, जहाँ देखे ता सुगंधा। तज कर फिर हुए बैठा, उड़ना तज कर फिर हुए बैठा। निश दिन करे आनंदा, है कोई राम शब्द अनुरागी, है कोई राम शब्द अनुरागी। आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद बरस रहो बलिहारी, ऐसे संतन की आनंद ही आनंद बरस रहो बलिहारी, ऐसे संतन की। जब अंदर उतर जाओगे तब कहोगे ओ बहा गुरु आपने क्या बताया। इसलिए दरिया जी महाराज कहते हैं, जिन दरिया एक राम भजन कर, सकल भरम ना खोई, सकल भरम ना खोई। पारस परस लोहा कंचन बया है, पारस परस लोहा कंचन बया है। बहुर न लोहा होई, है कोई राम संत अनुरागी, है कोई राम संत अनुरागी। जगी सुरती शब्द से लागी, जगी सुरती शब्द से लागी। है कोई राम संत अनुरागी, है कोई राम संत अनुरागी। अरे हम तो तुम्हें गोद लेने आए हैं, जय गुरुदेव। राम जी राम महाराज। हम तो तुम्हें गोद लेने आए हैं। आज तक आप गरीब के बच्चे रहे, तो हम तो सेठ हैं, तो तुम्हें गोद लेंगे, तुम्हें तो महासेठ बना देंगे। सतगुरु जी महाराज ने धन्यो बहुत धन्यवाद है। आज तो अलौकिक प्रकाश आनंद उतर रहा है। बहुत ही प्रेम से धनकारा लगाएंगे, इस जुबान का लाभ लेंगे। सतगुरु जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। हाथ जोड़कर बार बार नमन करते रहे, आज लाहा लेते रहे। राम महाराज साहब कह रहे हैं हम तुम्हें गोद लेने आए हैं। दयाराम जी हाथ उठा रहे हैं गोद के लिए। ये तो 4 साल पहले ही गोद ले लिया गोद गया। लेंगे, जी राम महाराज जी। सबको गोद लेंगे। ये हम डंके की चोट पे कह रहे हैं, हम सतगुरु नीकाराम जी के वचनों पे कह रहे हैं। दाता दयाल सतगुरु नीकाराम जी महाराज ने धन्यो धन्यो। गुर के सो कर तारे, गुरागत अखत कहानी। गुरु महाराज के बराबर करतार कोई नहीं है, और गुरु महाराज के अलावा सब अखत कहानी है। कहते रहो गुरु जी थे, वैसे थे। खाली कहने से काम नहीं चलेगा, काम चलेगा करने से, हमारे वचनों का पालन करने से। शिव सन का दिक शेष, विष्णु बोले मुखवाणी। लख 84 जोड़ जाए, भुगतो तुम सोई। गोर निंदा को पाप तोए उतरे नहीं कोई। देखो शिव सनकादिक सबने गुरु धारण किए, और नारद जी थे, उनको भी गुरु बनाना पड़े। नारद जी ने गुरु तो बना लिए, बोले बड़े छोटे गुरु हैं हमारे, पता नहीं कौन सी जाति के हैं गुरु। तो एक दिन इंद्र भगवान की सभा लगी हुई थी। इंद्र भगवान की सभा में बैठे हुए थे नारद जी। सत्संग समाप्त हुआ तो सबसे कहा कि सब लोग अपने गुरु महाराज की जय जयकार करेंगे। नारद जी ने कहा जय, धीरे से कहा गुरु तो है हमारे पण। पण माने हल्की जाति के हैं गुरु, छोटी जाति गुरु हैं। तो विष्णु भगवान इस बात को देख रहे थे। गुरु अभाव कियो मुनि नारद, चतुर्भुज चेत चुरायो। अब तो तुम भुगतो 84, अब तो तुम भुगतो 84। श्रीमुख यो फरमायो के सतगुरु उपकारी, उपकारी। मेरी बिगड़ी बात
बात सुधारी परम गुरु उपकारी उपकारी मेरी बिगड़ी बात सुधारी परम गुरु उपकारी उपकारी। एक समय की बात है, नाम की प्रतीत मारकंडे मुनि लियो नाम हरि वर दियो आबा गबन अनिवार्यो। एक मारकंडे मुनि हुए थे, 5 साल का बच्चा हो गया। पहले तो वो 3 साल के थे, गुरुजी आए तो बच्चे की माँ ने हाथ दिखाया कि हमारे बच्चे को देख लो, कितनी उम्र है हमारे बच्चे की। संतों ने देख के बताया कि तुम्हारा बच्चा ये 5 साल के बाद मर जाएगा, 5 साल के बाद मर जाएगा। इतनी बात कहकर के एक संत चले गए, दूसरे संत आए। बच्चा गली में बैठा हुआ था तो सबके पैर छूने का काम था उसका, सबके पैर छू लेता था। बच्चा भाग करके आया, नारद मुनि के पैर छू लिए। नारद मुनि ने कहा कि तथास्तु दीर्घायु, बेटा तेरी दीर्घायु। माता जल्दी से भाग करके आई कि गुरुजी आपने हमारे लड़का को दीर्घायु दे दी और ये तो 5 साल के बाद मर जाएगा, 5 साल के बाद मर जाएगा। बोले मर जाएगा, मेरे वचन का क्या होगा? मैं कोई झूठ वचन थोड़ी नहीं देता हूं, मेरे वचन का क्या होगा? कहा कि ऐसा करो, अब ये बच्चा शंकर भगवान के मंदिर में बैठ के राम राम करेगा। शंकर भगवान के मंदिर में उस बच्चे को बैठा दिया, वो रोज राम राम करता था। अब 5 साल पूरे हो गए, काल आया। काल मंदिर में तो जा नहीं सकता था, तो काल ने क्या करा, रस्सी का फंदा बनाया, फंदा फेंका, फंदा पड़ गया शंकर भगवान के गले में। शंकर भगवान के क्रोध आ गया, बोले हमें तो मारेगा, हमें मारेगा। अब बातें होने लगी, काल का टाइम चल गया और मारकंडे मुनि अमर हो गए। राम गुरुदेव जी महाराज जी धन्यो धन्यो। सतगुरु को एको बचन मन कोई लेवे मान, तो सहज होत है संत दास मुश्किल से आसान। अब नारद जी को बोल दिया भगवान ने कि अब लगना गुरुआ भाव कियो मुनि नारद चतुर्मुर चित चुरायो, भुगतो 84 अब तो तुम भुगतो 84। सिर मुखयो फरमायो के सतगुरु उपकारी उपकारी। मेरी बिगड़ी बात सुधारी परम गुरु उपकारी उपकारी। अब गुरु जी के पास गए नारद, कहा महाराज हमें तो 84 हो गई, अब लगना देखी 84, बिन देखो डर लागे। गुरुजी हमें तो 84 जाना पड़ेगा, हमने आपकी निंदा कर दी। गुरुजी बोले अच्छा, हमारे चेला को निंदा से नरक भेजने वाला कौन है? अरे काल के मुंह से निकाल लेंगे। तो तुम्हें एक बात कहना जाकर के भगवान से, भगवान बातें बातें कर लिखो धरण पर, हमें क्या बनना पड़ेगा ये आप लिख के बता दो। भगवान ने सब योनियां लिख दी, शूकर कुकर घोड़ा गधा चूहा बिल्ली, जितनी योनियां थी सब लिख दी। भांत भांत कर लिखो धरण पर, लेट गया ऋषराई। नारद से नारायण बूझे, नारद से नारायण बूझे। आबिद कौन बताए के सतगुरु उपकारी उपकारी। मेरी बिगड़ी बात सुधारी परम गुरु उपकारी उपकारी। उन्होंने योनियां लिखी और भगवान नारद जी ने सब लेट पोट के मिटाई दी। भगवान बोले ये तरकीब कहाँ से लाया है?
किसने बताई? गुरु नारायण मंगल मूर्ति भक्त मुगत फल पायो। गुरु नारायण मंगल मूर्ति भक्त मुगत फल पायो। नारद को गुरु धीमर मिलिया, नारद को गुरु धीमर मिलिया। आवागमन मिटाई के सतगुरु उपकारी उपकारी। मेरी बिगड़ी बात सुधारी परम गुरु उपकारी उपकारी। मेरी बिगड़ी बात सुधारे परम गुरु उपकारी उपकारी। ये गुरु की बात है। गुरु तो कुछ भी कर सकते हैं। गुरु चाहे गुरु साक्षात पार ब्रह्म। गुरु तस्मै श्री गुरु गुरुवे नमः। मैं बार बार नमस्कार करता हूँ ऐसे गुरु के लिए जिनके हाथ में पूरी सत्ता है। कल हमने बात छोड़ दी थी, वो भी बताते चलें। जब आप भजन करके जाओगे, यमदेव सौंपे कुतवाली हृद भंडार कुबेरा। इंद्र कहे मैं दास तुम्हारा, लेवो सिंहासन मेरा। सहाल काल केसर का बच्चा, माया बड़ी भुजंग, विश्वमुख कीलत नेरा। नाग डिमण मुख नाम गाडू गुरु सनेरा। जो गुरु के पास आ गए, नाम दान ले लिया, अब कौन बन गए? राजा के राजकुमार, पार ब्रह्म बादशाह संत शहजादा सच्चा। आप तो शहजादे बन गए हो। राजा दुनिया को सजा देगा मगर अपने राजकुमार को सजा नहीं देगा। कितना बड़ा नौकर हो जाए, पर राजा के महल में नहीं जा सकता है। कुंवर जहां सोता है, राजा के महल में कोई नौकर नहीं जा सकता है। जहां राजा का राजकुमार सोता है। आप सभी राजा के राजकुमार बन गए हो क्योंकि आपने नाम लिया है। सतगुरु जी महाराज ने धन्यो धन्यो। पार ब्रह्म बादशाह संत शहजादा सच्चा, प्रजा डंडे खुशहाल, काल केसर का बच्चा, माया बड़ी भुजंग, विश्वमुख कीलत नेरा। नाग डिमण मुख नाम गाडू गुरु सनेरा। आप माया में लगे हुए हो, माया आपको चूस रही है, मगर गुरु महाराज एक बूटी दे दी। एक बूटी होती नाग डिमण नाम की। सांप काट ले और बूटी मुंह में दबा दो, जहर का असर नहीं होगा। आप माया में रहो और राम राम करते रहो, नाग निबड़ मुंह बूटी चूसते रहोगे और गाडू गुरु सनेरा। और हमें बुला लेना 4 महीने 6 महीने में हम तुम्हें झाड़ा दे जाएंगे। सतगुरु जी महाराज ने धन्यो धन्यो। विश्व तरवा जाएंगे। आगे फिर चलो। हाँ आगे बोलो। हैप्पी न्यू ईयर पे भी लग रहा है सत्संग होने वाला है। 1 जनवरी 2024 नागौरी बेरा में सत्संग रहेगा। भक्तों ने कल अर्जी लगाई थी तो वो अर्जी स्वीकृत कर दी गई है। जोरदार अब तो तालियां बजानी पड़ेंगी। जिला संयोजक, नगर प्रचारक, नगर संयोजक, वरिष्ठ कार्यकर्ता, हमारी टीम के प्रांतीय सलाहकार, ये सारे लोगों ने तय किया है कि 1 जनवरी 2024 को पुनः गुरुदेव किसी और राज्य में न जाकर जोधपुर में ही आएंगे और नागौरी बेरा में रहेंगे। जी पीछे